परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पहले देखे चौथे पाद का 99 नंबर सूत्र है। लादेश प्रकरण नहीं, लकार नियम प्रकरण। लह परस्मै पदम लयति षष्ठी आदेश अपेक्षा। ल जो षष्ठी विभक्ति है वो आदेश की अपेक्षा से है। माने ल के स्थान में जो आदेश हैं वे परस्मै पद संज्ञक होते हैं। तो ल के स्थान में 18 आदेश होते हैं। फिर भी परस्मै पद संज्ञा अगले वाले सूत्र से के सापेक्ष, क्योंकि अगले सूत्र में तंगानावात में पदम कहा है। तंग नोर प्रत्ययों का नाम है। त आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही मही। और आन सानस और कानस का आन बजता है। ल के स्थान में जो सानस कानस होते हैं उनका नाम आत्मनेपद होता है। ल की अनुवृत्ति आ रही है। ल के स्थान में शानच कानच, जैसे कति है निघ्नाना, उदाहरण प्रत्युदाहरण दिया है। ल इत्येव, ल की अनुवृत्ति है ल इति अनुवर्तते एव। कति है निघ्नाना, नी पूर्वक हम धातु परस्मैपदी है। फिर भी यहाँ पर ताच्छिल्य वयोजन शक्तिषु चानस चानस प्रत्यय हो गया, कोई बाधा नहीं हुई। कति है निघ्नाना में चानस के होने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। चानस प्रत्यय हो गया परस्मैपदी धातु से भी। चानस का आन बचता है, फिर भी इसका नाम आत्मनेपद नहीं हुआ। तो यहाँ पर गम अनजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी, उपधा का लोप हो गया हन का। और हो हनते ऋणिन्नेषु, इत णित और नकार के पर रहते हन के हकार को कवर्ग आदेश हो गया। इसमें दिखाना यही है कि अनादेश, जो अनादेश माने आदेश नहीं हो रहा लय के स्थान में, और उसका भी नाम आत्मनेपद होता आन मान करके, तो परस्मैपदी धातु से अन धातु से वो नहीं हो सकता था। तो तंगाना आत्मनेपदम, तंग और आन का नाम आत्मनेपद। इससे पारिशेष न्याय से जो बच जाएंगे, क्या बचेंगे? तिप्तजी सिप्तस्था मिप्वस्मस तथा लटा क्षत्री और लेटा वसुश्च। क्षत्री और वसु, लिट का लकार बचेगा और लट का भी लकार बचेगा। तो लय के स्थान में क्षत्री और लय के स्थान में वसु। ये सब जो है परस्मैपद संज्ञक होंगे। वो इतनी बात हो गई। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। तिंग के तिंगो अष्टादश प्रत्यय। तिंग कौन है? 18 प्रत्यय हैं। 9 परस्मैपद संज्ञा का और 9 आत्मनेपद संज्ञा का। तत्र परस्मैपदेषु त्रयस्त्रिका। परस्मैपद में 3 त्रक बनेंगे, यथाक्रम प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होंगे। और आत्मनेपद में भी 3 त्रक त्रिक होंगे, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञक होंगे। इसको हम यूं समझ सकते हैं कि द्वंद्व करके और एक शेष हो रहा है। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तम, प्रथम मध्यमोत्तमाश्च प्रथम मध्यमोत्तमाश्च इति प्रथम मध्यमोत्तम।
द्वंद्व समास करके पहले प्रथम मध्यम उत्तम का द्वंद्व समास और फिर एक शेष कर दिया। कृत द्वंद्वानाम एक शेष और कृत एक शेषाणाम द्वंद्व, ये दोनों ही व्यवस्था चलती हैं। संज्ञाएं जो है ना, प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं वो 6 हो जाएंगी जब आप ऐसा करेंगे। प्रथम मध्यम उत्तमाश्च से प्रथम मध्यम उत्तमाश्च से तो 6 संज्ञाएं हो जाएंगी हमारे पास। और संजी हैं, संजी भी 6 ही होंगे क्योंकि त्रीणी त्रीणी है ना। तिंगः प्रथमा का बहुवचन है। तिंग जो प्रत्यय हैं 18 प्रत्यय, वो 3 3 प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। 3 3 का नाम प्रथम मध्यम उत्तम। संज्ञा भी 6 हो गई और संधि भी 6 हो गई। तो ये वीपसा में दुर्वचन हो रहा है, त्रीणी त्रीणी। तो 6 त्रिक हो गए अपने पास संजी के रूप में। 6 त्रिक हो गए और संज्ञा भी 6 हो गई। यथा संख्य यथा क्रम, क्रम से हो जाएंगे उनके नाम। तिप्त जी पहला त्रिक है, इसका नाम प्रथम हो गया। सिप्तस्त है दूसरा त्रिक है, उसका नाम मध्यम हो गया। मिप्वस्मस तीसरा त्रिक है, उसका नाम उत्तम हो गया। आत्मनेपदेशु त आताम झ प्रथम त्रिक, हा साथम ध्वम दूसरा त्रिक, उसका नाम मध्यम। परिट वही मई का नाम उत्तम। प्रथम मध्यम उत्तम प्रदेशा शेषे प्रथमा सत्यमादय। तानेक वचन द्विवचन विभूषण नानेक सा। तानी वे एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। तानी मानी लब्ध प्रथम मध्यम उत्तम व्यपदेशानी। संज्ञा समावेश के लिए तानी कह दिया। एक संज्ञा अधिकार होने से वचन प्रामाण्य से पुरुष वचन संज्ञा पर्याय से होने लगेंगी। अभी तानी कहने से संज्ञा का समावेश हो जाएगा, अर्थात प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा जिनकी है उन्हीं का एक एक करके, एक शह उन्हीं का एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। एक एकम पदम एक शह। तिप एक वचन, तस द्विवचन, छी बहुवचन। ऐसे ही सिप एक वचन, मध्यम जिसका नाम मध्यम है सिप्तस्थ है, उसी का एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम हो जाएगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रदेशा बहुषु बहुवचन इतने बाद है। सुपह इंगाम त्रिकेशु एक वचनादि संज्ञा वीता संप्रति सुपाम त्रिकेशु विधीयन्ते। इंगों के त्रिकों में एक वचनादि संज्ञा विहित है। अब सुपों के त्रिकों में भी विधान कर रहे हैं। इंगाम त्रिकेशु एक वचनादि संज्ञा विहिता संप्रति सुपाम त्रिकेशु विधीयन्ते। सुपों के त्रिकों में विधान कर रहे हैं। सुपस्थ त्रीणी त्रीणी पदानी, 3 3 पद जो है सुऔजस एक ग्रुप हो गया। एक स एक स के अनुरूपी एक वचन एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। वे सुपों के 3 3। सु एक वचनम औति द्विवचनम जसति बहुवचनम। इसी तरह से अमौत्ष्टाभ्याम विभक्तिश्च। तो यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन का एक शेष करना पड़ेगा।
कहाँ पर? जैसे सुपर नहीं, सुप नाम तो सु जैसे 21 प्रत्ययों का है ना। और त्रीणी त्रीणी, त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति है। तो सुप, सुपह, भी तो कितना 9 का था ही कुछ ही, मतलब 18 का। हाँ तिंगाम जहाँ एक, पर मध्यम का एक शेष हम लोगों ने किया है। वहां तो संज्ञाएं जो है ना, प्रथम मध्यम उत्तम, संज्ञा 3 दिखाई दे रही थी, संजी 6 थे, तो एक शेष करके यहाँ संजी 21 होगा, हाँ 21 है। संज्ञा ही नहीं होगी। हाँ तो एक एक करके कह दिया ना, एक से, माने सुपू के जो 7 त्रिक हैं उनमें एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम पड़ेगा। ये तो वचन संज्ञा कर रहा है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर रहा है, एक एक कर रहा है। सुपस्य त्रीणी त्रीणी पदानी, सुपों के जो 3 3 पद हैं, सुप के 3 3 जो पद हैं वो एक एक करके एक वचन द्विवचन। तो इस तरह से देख रहे हैं। हाँ, पर अगर यहाँ एक से इसकी जरूरत नहीं है तो 101 में भी नहीं होगी। नहीं वहां तो, वहां पर देखिए, अगर तिंगस त्रीणी त्रीणी, तिंगों के जो 3 3 हैं वे प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। तो अब 2 विकल्प सामने आए, तिंगों के 3 3 जो हैं उनका प्रथम मध्यम उत्तम नाम होते हैं। तो प्रथम नाम, मध्यम नाम, उत्तम नाम होते हैं तिंगों के 3 3। तो 3 बाद वाले 3 तो बच गए, तो उसको खाली ना रहे, उनका भी नाम पड़ जाए, इसके लिए एक शेष करना पड़ा है। प्रथम मध्यम उत्तम और प्रथम मध्यम उत्तम 2 बार, जैसे रामस्य रामस्य रामो हो जाता है, तो ऐसे ही प्रथम मध्यम उत्तमास्य प्रथम मध्यम उत्तमास्य प्रथम मध्यम उत्तमा, रामस्य 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 रामा ऐसे बन जाता है। तो ऐसे ही समान स्वरूपणाम एक से एक विभक्त हो, स्वरूप समान रूप वाले शब्द हो, समान विभक्ति हो तो एक शेष हो जाता है। तो प्रथम मध्यम उत्तम ये एक समान रूप वाला शब्द है, तो ये इसका एक शेष हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सुपा सूत्र में एक शेष क्यों नहीं कर रहे? सुपा में तो एक वचन द्विवचन बहुवचनानी, यहाँ पर भी एक शेष नहीं है। 102 नंबर सूत्र है, तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एक शेष, एक श, यहाँ पर भी तानी मानी वे। यहाँ तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रथम में भी मध्यम में भी उत्तम में भी 3 3 नहीं वहां तो त्रिकी है ना जिसका नाम प्रथम मध्यम उत्तम है। वो तो पहले, मतलब अपने पास संजी का नाम रख रहे हैं ना, प्रथम मध्यम उत्तम नाम तो इसी सूत्र से रख रहे हैं। तिंगस त्रीणी त्रीणी, तिंग के जो तिंग प्रत्यय जो 3 3 में विभाजित कर दिया, उनका नाम प्रथम मध्यम उत्तम रख रहे हैं। जी, तो यहाँ संजी भी 3 ही है और संज्ञा में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन 3 ही दिया है। नहीं, प्रथम मध्यम उत्तम ये तो ठीक हो गया। यहाँ कह रहे हैं तानी वे, कौन? तानी मानी प्रथम, पहले प्रथम मध्यम उत्तम, जिनको ये नाम मिल गया है, वे एक वचन द्विवचन एक एक करके एक वचन द्विवचन, ये नाम तानी ग्रहण इसलिए किया है कि प्रथम मध्यम उत्तम नाम जिनको प्राप्त हो गया है वे एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते एक एक करके। अब सुपा, सुप जो तिंगाम त्रिकेशु एक वचन आदि संज्ञा विहिता, तिंगों के त्रिकों में एक वचन आदि संज्ञा कह दी। अब सुपों के त्रिकों में विधान कर रहे हैं कि सुपस्थ त्रीणी त्रीणी, जैसे तिंगा त्रीणी त्रीणी, ऐसे सुपस्थ त्रीणी त्रीणी पदानी एक स एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी भवन्ति। एक वचन द्विवचन बहुवचन ये 3 3 एक एक करके, जैसे 3 3
एक एक करके, विप्सा में द्विवचन है, तीन तीन एक एक करके। जैसे तिप्तस जी ये तीन हो गए, सिप्तस्थ ये तीन हो गए, मिप्वस्मस तीन हो गए। तो तीन तीन वे जिनका नाम प्रथम मध्यम उत्तम मिल गया है जिनको, वो तीन तीन एक एक करके, एक एक करके नहीं, तीन तीन की कहने की जरूरत नहीं है, यूं है तानी प्रथम मध्यम उत्तम व्यपदेश जिनको प्राप्त हो गया है वे एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। फिर सुपा तिंगाम त्रिकेशु एक वचनात् संज्ञा, सुपाम त्रिकेशु सुपू के तीन तीन। जैसे 101 नंबर सूत्र में कहा है तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तम, तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। फिर 103 में सुपू के तीन तीन, सुपू के जो तीन तीन पद हैं त्रीणि त्रीणि पदानी, एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। तो यहाँ आपका कहना है कि यहाँ क्यों नहीं कर रहे ये एक शेष? एक शेष की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि तीनों सुकू के तीन तीन का नाम एक वचन द्विवचन, तीन तीन विप्सा में आ गया। सुकू के जो तीन तीन है उनका एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम होता है। क्रम से चलते चले गए। सुकू के तीन तीन, जैसे सुअवजस हम औटसस ताभ्याम विस, सुकू के तीन तीन है। गे भ्याम व्यस, घसी भ्याम व्यस, घस ओ शाम, घी और सुप, ये तीन तीन एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञक होते हैं। और उधर उधर ये कहा तीनों के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम होते हैं। तो प्रथम मध्यम उत्तम अपने पास तीन शब्द थे, प्रथम मध्यम, और इनमें दो तरह से समास, वो प्रथम मध्यम उत्तम की प्राप्ति दो तरह से होती है। प्रथमस्य प्रथमस्य प्रथमौ, मध्यमस्य मध्यमस्य मध्यमौ, उत्तमस्य उत्तमस्य उत्तमौ, प्रथमौ च मध्यमौ च उत्तमौ च। ऐसा यदि हम समास कर दें, एक शेष कर दें, प्रथमस्य प्रथमस्य प्रथमौ एक शेष कर दिया, मध्यमस्य मध्यमस्य मध्यमौ एक शेष कर दिया, उत्तमस्य उत्तमस्य एक शेष कर दिया, फिर द्वंद कर दिया, प्रथमौ च मध्यमौ च उत्तमौ च। तो शब्द तो 6 आ गए, लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी कि वो जो जिस क्रम में हम संज्ञा चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। तिप्तस जी का नाम प्रथम हो जाएगा, सिप्तस्थ है इसका नाम मध्यम हो जाएगा, और नहीं इसका भी नाम प्रथम हो जाएगा, इसका भी नाम प्रथम हो जाएगा, और मिप्वस मस का नाम फिर मध्यम हो जाएगा, तय आताम झ का नाम भी फिर मध्यम हो जाएगा, और था साथाम ध्वम का नाम उत्तम हो जाएगा, और इट वही महिम का भी नाम उत्तम हो जाएगा, जो कि अनिष्ट है। व्यवहार में हम जो देखते हैं वो तिप्तस जी का नाम प्रथम चाहिए, सिप्तस्थ का नाम मध्यम चाहिए, प्रयोगों को देखकर निर्धारण कर रहे हैं। और मिप्वस्मस का नाम उत्तम चाहिए, तयाताम झ का नाम प्रथम चाहिए, था साथाम ध्वम का नाम मध्यम चाहिए, इट वही महिम का नाम उत्तम चाहिए। तो ये व्यपदेश तभी हो पाएगा जब हमारे को प्रथम मध्यम उत्तम इन तीन का एक शेष कर देंगे, द्वंद करके एक शेष कर देंगे। तिंग के तीन तीन प्रथम मध्यम उत्तम, ऐसे ही सुप के तीन तीन एक वचन द्विवचन बहुवचन, और बीच में तिंगों के भी एक वचन द्विवचन बहुनाम हो गया। तानी मानी जिनका नाम प्रथम मध्यम उत्तम हुआ उन्हीं का नाम एक वचन द्विवचन बहुवचन हो जाएगा, एक एक करके। विभक्तिश्च, और फिर सुपों के और तिंगों के समानाधिकरणे नहीं, क्या है विभक्तिश्च, सूत्र का अर्थ है त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति है, तीन 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 विभक्ति संज्ञक भी होते हैं, सुप के भी तीन तीन और तिंग के भी तीन तीन। जैसे सुओजस इसका नाम एक विभक्ति हो गया, अमौटसस का नाम विभक्ति हो गया, ताभ्याम भिस का नाम विभक्ति हो गया। तो त्रीणी त्रीणी विभक्ति संज्ञाश्च भवन्ति सुप और तिंग। तो इससे विभक्ति प्रदेश अष्टना विभक्तो सूत्र में मिल जाएगा।
विभक्ति प्रदेश जो है अष्टनाविभक्तौ। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थाने अपि मध्यमा। ये जो है इसको बोलते हैं एक तो होता है विभाग और एक नियम। पुरुष विभाग करने वाले सूत्र तो हो गया तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। पुरुष नियम करने वाले ये सूत्र है। 3 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र हैं। युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यमा और शेषे प्रथमा और अस्मद्युत्तमा और प्राहसे च मन्योपदे मन्यते एक बच्चे। ये 4 सूत्र पुरुष नियम कर रहे हैं। पुरुष विभाग कह दें या पुरुष संज्ञा कह दें, ये तो एक ही बात है। पुरुष संज्ञा या पुरुष विभाग करने वाला सूत्र है तिंगस् त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। ऐसे ही वचन विभाग और वचन नियम। वचन विभाग करने वाला सूत्र है, 2 सूत्र हैं, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचन अनेकशः सुपः। ये वचन विभाग करने वाले या वचन संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। और वचन नियम करने वाला सूत्र है द्विकयोर द्विवचनेक वचने बहुषु बहुवचनम। ये 2 सूत्र जो है वचन नियम करने वाले हैं। पुरुष विभाग पुरुष नियम, पुरुष संज्ञा और पुरुष नियम। विभाग और संज्ञा एक ही चीज है। पुरुष विभाग कह लो, पुरुष संज्ञा कह लो और फिर पुरुष नियम कह लो। पुरुष नियम ये सूत्र करता है। और ये जो है युष्मद उपपद हो, युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे तुल्यकार के स्थानीनि अपि युष्मद के प्रयोग न होने पर और भी शब्द से प्रयोग होने पर भी। स्थानीय शब्द जो है वो आदेश और स्थानीय दोनों को सामने रखकर विचार करेंगे तो पता लगेगा कि स्थानीय का प्रयोग नहीं होता, आदेश का प्रयोग होता है। तो स्थानीय जो है हट जाता है, आदेश आ जाता है। तो स्थानीय का मतलब अप्रयुज्यमाने, युष्मदी अप्रयुज्यमाने, अपि शब्द से प्रयुज्यमाने। युष्मद के अप्रयुज्यमान होने पर भी और प्रयुज्यमान होने पर भी। युष्मदी उपपदे समानाधिकरणे, समान अधिकरण। यहाँ पर समानाधिकरण का अर्थ होता है तुल्य कारक। सिद्धे सति आरंभो निमार्थो न सिद्धे। उपपदार्थ नियमो व स्यात्तिंगो युष्मद्युपदे मध्यमाय पुरुष नियमो व युष्मदी उपपदे मध्यमा। स्थानीय का क्या अर्थ है? प्रयुज्यमाने या अप्रयुज्यमाने? किसका? स्थानीय। अप्रयुज्यमाने है और अपि कह दिया तो प्रयुज्यमाने भी आ गया। स्थानीनि अपि, तो अप्रयुज्यमाने अपि, तो अपि का मतलब प्रयुज्यमाने, उससे विपरीत ले लेंगे ना। अप्रयुज्यमाने अपि प्रयुज्यमाने अपि। में लिखा उल्टा है, प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने। तुल्य कारक के स्थानीय में पहले प्रयुज्यमाने। वो तो तुल्य कारक के स्थानीय प्रयुज्यमाने, वो तो सामान्य रूप से दे दिया है, वो तो हमें समझना पड़ेगा। स्थानीय प्रयुज्यमाने का क्या मतलब है? स्थानीय अभी है ना, प्रयुज्यमाने भी अप्रयुज्यमाने भी, ये अर्थ हो जाएगा। अब ये प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने भी, इनमें से स्थानीय का कौन सा अर्थ है, अपि से कौन सा का संग्रह कर रहे हैं? तो स्थानीय का मतलब है अप्रयुज्यमान, क्योंकि स्थानीय अप्रयुज्यमान होता है, आदेश प्रयुज्यमान होता है। तो यहाँ पर 2 नियम हो सकते थे, उनमें से मतलब 2 नियम क्या क्या हो सकते थे? उपपद उपपदार्थ नियम तिंगो युष्मदी
उपपदे मध्यमा एव, ये तो उपपदार्थ नियम हो गया। इंगो युष्मदि उपपदे मध्यमा एव, या फिर पुरुष नियम। पुरुष नियम में होगा युष्मदि एव उपपदे मध्यमा। एव कहां पर लगा रहे हैं, इससे नियम का स्वरूप बदल जाता है। युष्मदि एव उपपदे मध्यमा, ये वाला नियम का स्वरूप बनेगा या युष्मदि उपपदे मध्यमा एव। युष्मद उपपद रहते मध्यम ही होता है, युष्मद उपपद रहते मध्यम ही होता है, या युष्मदि एव उपपदे मध्यमा, युष्मदि एव उपपदे मध्यमा। तो यदि हम यूं कहते हैं कि युष्मदि एव उपपदे मध्यमा, एव को हमने उपपद के साथ युष्मदि एव उपपदे मध्यमा, तो ये हो गया पुरुष नियम। और यदि यूं कहते हैं युष्मदि उपपदे मध्यमा एव, तो ये हो गया उपपद नियम। यतो एवकार यत्र एवकारस् ततो अन्यत्र अवधारणम्, जहां एव लगाया है उससे भिन्न का अवधारण होता है। मध्यमा एव, उत्तमा एव, एव लगा दिया मध्यम शब्द के साथ, तो ये मध्यम है पुरुष, तो पुरुष नियम नहीं बनेगा। पुरुष नियम से भिन्न जो उपपद है उस उपपद का नियम होगा। तो ये वाक्य ऐसा बनेगा, जब हम उपपद नियम करते हैं तो वाक्य ऐसा बनेगा कि तिंगो युष्मदि उपपद, युष्मद के उपपद रहते यदि तिंग होवे तो वो मध्यम ही हो। युष्मद के उपपद रहते तिंग प्रत्यय आए तो वो मध्यम पुरुष ही हो, मध्यम संज्ञक तिंग प्रत्यय ही आए। और यदि पुरुष नियम करेंगे तो ये आएगा कि मध्यम युष्मद उपपद रहते यदि किसी के उपपद रहते मध्यम पुरुष हो तो युष्मद के रहते ही हो। किसी के उपपद में मध्यम पुरुष होवे तो युष्मद के उपपद रहते ही हो। युष्मदि एव उपपदे मध्यम पुरुषो भवति। तो यदि प्रथम नियम ये मतलब उपपद नियम कर देंगे ना, तो पुरुष तो खुला रहेगा, जिसका नियम करते हैं वो बंद जाता है, और जिसके साथ एव लगाते हैं वो खुला रहता है। तो त्वया कुर्वता, त्वया कुर्वाणेन, त्वया कुर्वता, त्वया कुर्वाणेन युष्मदि उपपदे लस्य सत्रिशानच आदेशो न भवता। त्वया कुर्वता, त्वया कुर्वाणेन युष्मद के उपपद रहते ल के स्थान में सत्रिशानच आदेश नहीं होते हैं। युष्मद उपपदे लस्य सत्रिशानच आदेशो न भवता, इसलिए कोई यत्न करना पड़ेगा उसके लिए। तो दूसरा पक्ष में कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा नियम है, युष्मद् उपपदे सति व्यवहिते च व्यवहिते च, युष्मद् उपपद होना चाहिए, वह व्यवधान में हो या समीप में हो या दूर में हो, कोई बात नहीं। व्यवहिते च अव्यवहिते च समानाधिकरणे मानी समान अविधेय तुल्यकार के। समानाधिकरणे का अर्थ जो है समानाविधेय है, और तुल्यकार के ये भी उसी का अर्थ है। स्थानिनी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने भी मध्यम पुरुषो भवति। त्वं पचसि युवां पचथ युवं पचत, अप्रयुज्यमाने भी पचसि पचथ पचथ भवति। यहाँ पर एक बात लिखी है पद्मंजरी में, अप्रयुज्यमानता सादृश्यात् युष्मदि
अप्रयुज्यते सर्वथा स्थानीनि अपि इत्यस्य अप्रयुज्यमाने भी इत्यर्थः। जो आपका प्रश्न था उसको यहाँ पर दिखाया है खोल करके। अप्रयुज्यमानता के सादृश्य से युष्मदी प्रयुज्यते स्थानीनि इति व्यवहारः। युष्मद में स्थानीनि जो व्यवहार है वो प्रयुक्त होगा अप्रयुज्यमानता के सादृश्य से। सर्वथा स्थानीनि अपि इत्यस्य अप्रयुज्यमाने भी इत्यर्थ। स्थानीनि अपि शब्द का अर्थ है अप्रयुज्यमाने भी। ये 6, 7, 8 भी मैं इसके साथ में बता देता हूँ। और पद्मंजीकार ने लिखा है अपि शब्दात प्रयुज्यमाने भी स्थानीनि भी को अर्थ प्रयुज्यमाने भी अप्रयुज्यमाने भी और उपपद ग्रहण प्राप्त अर्थस्य अपि शब्दो अनुवाद। समानाधिकरणे त्वया गम्यते इत्यत्र माभूत। समानाधिकरण होना चाहिए, त्वया गम्यते में नहीं होता। मध्यम पुरुष समानाधिकरण नहीं है युष्मद के साथ गम्यते का। गम्यते में जो लकार आया है वो कर्म में आया है या भाव में आया है और युष्मद यहाँ पर करता है। तो त्वया गम्यते में लकार वाच्य कारक और युष्मद का कारक समान नहीं है, तो मध्यम पुरुष नहीं होगा। त्वया गम्यते में लकार वाच्य कारक क्या है? गम्यते। और युष्मद का कारक ये समान नहीं है। काशिका में प्रति उदाहरण नहीं दिया है समानाधिकरण। पद्मंजलि में दिया है समानाधिकरणे किम त्वया गम्यते इत्यत्र माभूत। और ये जो है ना, ये सारा व्याख्यान किया है जो पूछा है ना, स्थानीनि का अर्थ और ये सारा। यस्य स्थाने आदेश विधेयते स स्थानी भवति। यही तो अप्रयुज्यमानता सादृश्यात, अप्रयुज्यमानता सादृश्यात मिला करके लिखना चाहिए। पद्मंजलि में तो लिखा है अप्रयुज्यमानता के सादृश्य से युष्मदी प्रयुज्यते सर्वथा स्थानीनि अपि इत्यस्य अप्रयुज्यमाने भी इत्यर्थ। स्थानीनि अपि का अर्थ है अप्रयुज्यमाने भी। युष्मदी प्रयुज्यते किम प्रयुज्यते स्थानीनि इति। स्थानीनि जो है युष्मद के लिए ही व्यवहार हुआ है। युष्मद के अप्रयुज्यमान होने पर, अप्रयुज्यमानता के सादृश्य, क्योंकि जिसके स्थान में आदेश होता है वो स्थानीय होता है और वो प्रयोग नहीं होता है, आदेश का प्रयोग होता है। स्थानीय अभी दिकोर था, प्रयुज्यमाने भी अप्रयुज्यमाने भी। यानी स्थानीय का अर्थ हो गया अप्रयुज्यमाने और अपी का हो गया प्रयुज्यमाने। और न्यास में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है तदेतद उक्तम भवति अप्रयुज्यमाने भी युष्मदी और अपि शब्दात प्रयुज्यमाने भी युष्मदी। समानाधिकरण ग्रहणम त्वया पच्यते इत्यत्र माभूत भिन्नम ही अत्र अधिकरणम। त्वया इत्येतत् कर्तृवाची, त्वया पच्यते में मध्यम पुरुष नहीं हुआ, क्यों? समान अधिकरण नहीं है, भिन्न अधिकरण है। कैसे? त्वया ये कर्तृवाची, ये कर्तृ तृतीया विधानम, और पच्यते कर्मवाची, ये कर्मणि लकार विधानम। पच्यते में लकार आया है, कर्म में लकार आया है और कर्ता में तृतीया हो रही है, कर्तृ तृतीया विधानम। जब त्वया पच्यते कहते हैं इसको क्या कहेंगे? पच्यते को कर्म में आया है या कर्म की अविवक्षा में भाव में आया है, ऐसे क्या करते हैं? दोनों भी कह सकते हैं। कर्म की अविवक्षा में भाव में आया है या कर्म में आया है, कर्म यदि प्रसंगवश गम्यमान है त्वया पच्यते ओदना गम्यमान है, या मतलब कर्म को सामने ही नहीं ला रहे हैं तो फिर भाव में आएगा। पर समान अधिकरण तो नहीं है, त्वया का और पच्यते का समान अधिकरण नहीं है। इसी शैली में अगला जो सूत्र है 107 और 108 अस्मद्युत्तम, मतलब उत्तम पुरुष का नियम कर रहे हैं।
उत्तमो नियम्यते, उत्तम पुरुषो नियम्यते। युष्मद्ये उपपदे मध्यमा, मतलब सूत्रों का अर्थ इस तरह होगा, अस्मद्ये उपपदे समानाधिकरणे प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने भी उत्तम पुरुषो भवति। मानी उत्तम पुरुष का नियम करेंगे और शेषे प्रथमे प्रथम पुरुष का नियम करेंगे। पुरुष नियम है ये तीनों सूत्र। इन तीनों सूत्रों के लिए हम शब्द व्यवहार करेंगे कि ये पुरुष नियम है या उपपद नियम है, अर्थ नियम है। उपपद नियम, अर्थ नियम और पुरुष नियम, तो ये तीनों ही सूत्र जो है पुरुष नियम, पुरुष नियमः क्रियते तेषाम अयम पुरुष नियमः क्रियते। काशिका में लिखा भी है, तेषाम अयम पुरुष नियमः क्रियते। पहली पंक्ति 105 नंबर सूत्र की व्याख्या में, लस् इति अधिकृत सामान्य तिबादविता तेषाम अयम पुरुष नियमः क्रियते। ये पुरुष नियम है। अगला सूत्र भी पुरुष नियम है, अस्मद्युत्तमा और शेषे प्रथमा भी। सब तीनों में समानाधिकरणे पद महत्वपूर्ण है। समान अभिधेय हो, तुल्य कारक हो, लकारवाच्य कारक और युष्मद का कारक एक होना चाहिए। लकार जिस कारक में आया है युष्मद भी उसी कारक में होना चाहिए। बीच में ये एक सूत्र आ गया, प्रहासे च माने परिहास, क्रीड़ा यदि गम्यमान हो तो मध्यम मन्य उपपद रहते धातु से मध्यम पुरुष होता है और मन धातु से उत्तम पुरुष होता है, वो एक पद हो जाता है। ए ही मन्ने, क्या तुम ऐसा मानते हो, क्या तुम सब ऐसा मानते हो, तब भी ए ही मन्ने बनेगा। तुम दोनों क्या ऐसा मान रहे हो तो भी यही मन्य बनेगा। मन्यते उत्तम सच एकवद भवति, मन धातु से उत्तम पुरुष होता है, वो एकवद हो जाता है। होना क्या चाहिए था, मन धातु से मध्यम पुरुष होना चाहिए था, मध्यम होना चाहिए था। और यही मन्ने ओदनम भोक्ष से यहाँ पर उत्तम पुरुष होना चाहिए था। क्या तुम ऐसा मान रहे हो कि ओदन खाऊंगा, तो ओदन खाऊंगा तो भोक्ष से थोड़ी होगा, भोक्षे होगा। मध्यम उत्तम प्राप्त है, उत्तम मध्यम विधीयते, उत्तम और मध्यम विधान कर रहे हैं। भुक्ता नहीं भोक्ष से, भुक्ता स्व अतिथि भी, यही मन्य रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्तेन ते विता। परिहास कर रहे हैं। क्यों भाई, मोटरसाइकिल वो जा रहे हो क्या, गाड़ी लेकर के जा रहे हो क्या दिल्ली? तो फिर वो कहता हाँ, हम बोले गाड़ी तो चली गई। तो इतने को ही परिहास कह रहे हैं, विनोद के रूप में। प्रहासे किम यही मन्य से ओदनम भोक्षे, सुष्ठु मन्य से, साधु मन्य से। ये जो है, क्या तुम ऐसा मान रहे हो कि ओदन खाऊंगा, तो ठीक मान रहे हो, ठीक है खा लीजिएगा। हाँ जी, अब थोड़ा सा दूसरे अध्याय के पहले पाद का 3-4 नंबर सूत्र।